स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम इस चैनल पर कक्षा 10 और 8 के लिए निरंतर वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कक्षा 10 के हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के छोटे प्रश्नों और बहुविकल्पीय प्रश्नों के वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं। आगे भी आपको निरंतर ये वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा तैयारी में इन वीडियो से जितना सहयोग हो सके वो लें। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले भी 3 वीडियो आ चुके हैं, उन्हें आप चैनल पर विजिट करके देखें। और इस चैनल पर और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप देखें। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। हर बार अपने 10 प्रश्न करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 अतिरिक्त प्रश्न करेंगे, कुल 15 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, डैश डैश 185 में कितने पद है? आपके ऑप्शन है ए 31, ब 51, से 46, द 40। दूसरा जो प्रश्न है, ऐसे बहुपद जिसके शून्यक केवल -3 तथा 4 है की घात है। ऐसे बहुपद जिसके शून्यक केवल -3 तथा 4 है की घात है। इसके ऑप्शन है ए 2, ब 1, से 3, द 4। तीसरा जो प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। इसके लिए जो ऑप्शन है ए 4, ब +-4, से -4, द 0। चौथा प्रश्न, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a होगा। इसके ऑप्शन है ए √7/4, ब 4/3, से √7/3, द 3/5। पांचवा प्रश्न, बंटन 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका या माध्यक होगा। विद्यार्थियों, माध्यिका और माध्यक एक ही है। पहले माध्यिका शब्द का यूज करते थे, आजकल उसी के लिए माध्यक शब्द का उपयोग किया जाने लगा है। इसके ऑप्शन है ए 2, ब 3, से 4, द 5। इन प्रश्नों को आप अपनी जो रफ कॉपी है या अन्य कोई नोटबुक है उसमें करके देखें। अब चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया था, समांतर श्रेणी 5, 9, 13, डैश डैश 185 में कितने पद है? तो विद्यार्थियों, हम यहाँ देख रहे हैं ए है प्रथम पद 5, डी सार्वंतर जो है वो है 4, ए एन एनवा पद जो है वो है 185। तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी इसका यूज़ करेंगे। और इस से जब हम गणना करेंगे तो आप देख रहे हैं
कि n का मान आ जाएगा 46। अतः ऑप्शन से जो है वो इसका सही आंसर है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था ऐसे बहुपद जिसके शून्य केवल -3 तथा 4 है की घात है। तो विद्यार्थियों, हम जैसे कि जानते हैं द्विघात के बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके मूल 2 हैं, अल्फा और बीटा। इसी हिसाब से अपने जो क्वेश्चन है उसमें भी मूल 2 है, -3 और 4। अतः इसकी अधिकतम घात होगी 2। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया था द्विघात समीकरण 2x² + kx + 2 = 0 के मूल समान है। तो विद्यार्थियों, मूल समान होने का प्रतिबंध हम उपयोग में लाएंगे। b² - 4ac = 0। जब यहाँ मान रखेंगे तो b का मान है k -4, a का मान है 2 और c का मान है 2। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो k का मान हमें प्राप्त होगा ±4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चौथे प्रश्न में sin a का मान दिया हुआ है। हम जानते हैं sin a बराबर लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान रखेंगे 4, आधार का मान हम ज्ञात करेंगे और लंब का मान है 3। जब 4 की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 16, 3 की स्क्वायर 9, दूसरे पक्ष में आने पर वो हो जाएंगे माइनस के। इससे a² का मान आएगा 7 और a का मान आ जाएगा √7। अब आप जानते हो cos a बराबर आधार बटे कर्ण। मान रखने पर cos a का मान प्राप्त होगा √7/4। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। पांचवें प्रश्न में हमसे बंटन की माध्यिका के बारे में पूछा गया है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे जो कि पहले से ही है। तो 2, 3, 4, 5 और 6। हम यहाँ देखते हैं कि n जो है वो 5 मतलब विषम संख्या है। तो माध्यक बराबर n+1 बटे 2वां पद, 5 + 1/2 छठा मतलब तीसरा पद, और तीसरे पद का मान जब देखेंगे तो इस क्रम में वो है 4। अतः ऑप्शन से इसका सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्न और हैं। ये प्रश्न है प्रश्नमाला 1 से। पहला प्रश्न, भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर bq + r में r के लिए कौन सा संबंध सत्य है? इसके ऑप्शन है ए r बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है या बराबर है b के, ब r बड़ा है 0 से और छोटा है या बराबर है b के, से r बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है b से, और द r बड़ा है b से। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? इसके ऑप्शन है √3/2, दूसरा है 16/4 अंडर रूट में है, 2/5 ये भी पूरे अंडर रूट में है, और ऑप्शन द है 21/35 पूरे ही अंडर रूट में। तीसरे प्रश्न में दो संख्याओं a और 18 का लैस है 36 और में से 2 है, तो a का मान होगा। इसके ऑप्शन है अपने पास ए 2, ब 3, से 4, द 1। प्रश्न नंबर 4, 3 माइनस √3 है ए परिमेय संख्या, ब अपरिमेय संख्या, से पूर्णांक संख्या, द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, √10 मल्टीप्लाई बाय √15 बराबर है ए 5 √6,
ब 6√5, से √30 और द √25। छठे प्रश्न में 2√3 एक डैश डैश है। ऑप्शन है पूर्णांक, ऑप्शन ब परिमेय संख्या, ऑप्शन से अपरिमेय संख्या और ऑप्शन द पूर्ण संख्या। सातवां प्रश्न, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 0, ब 1, से 2 और ऑप्शन द है 3। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में कर लें और अब हम इनके जब आंसर मिला रहे हैं तो आप भी मिलान करके देखें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। पहले प्रश्न में सही जवाब है ऑप्शन से, आर जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा और बी से छोटा होता है। दूसरे प्रश्न में हमसे अलग संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। 16/4 अंडर रूट में 16 में जब हम 4 का भाग दे देंगे तो 4 प्राप्त होंगे और 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो यह एक परिमेय संख्या है। बाकी जो तीनों संख्याएं हमें दी गई थी वो अपरिमेय संख्याएं थी, इसलिए ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है से, संख्याओं का गुणनफल बराबर लय से गुणा में से। इसको जब हल करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त होगा 4, तो ऑप्शन से इसका सही जवाब है। चौथे प्रश्न में पूछा गया था 3 माइनस √3 क्या है। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो आंसर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन ब इसका सही जवाब है, अपरिमेय संख्या। पांचवें प्रश्न में √10 गुणा √15 का मान पूछा गया था। जब हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए और इसके जब युग्म बनाए तो 5√6 बचता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छठे प्रश्न में था 2√3 क्या है। तो विद्यार्थियों, आप जानते हो कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन से इसका सही जवाब है। सातवें प्रश्न में अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड पूछे गए थे, जो कि 2 होते हैं। एक तो संख्या स्वयं और दूसरा 1। जैसे 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 1,5, 7 के हो जाएंगे 1,7, 11 के 1,11, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। एक बार पुनः आप उत्तरों पर नज़र मार लें। इसके बाद में कुछ प्रश्न जो है हम प्रश्नमाला 2 से कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला जो प्रश्न है, बहुपद px का शून्यक क्या होगा जहाँ px बराबर है 2x + 1, और इसके ऑप्शन है ए 1, ब -1/2, से 1/2 और द है 2। दूसरा प्रश्न, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे ए 3,3, ब -√3,√3, से -√3, -√3 और ऑप्शन द है -3,-3। प्रश्न नंबर 3, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 15 के शून्यक a और b है तो ab का मान होगा, मतलब a गुणा b का मान होगा। इसके ऑप्शन है ए 15, ब -15, से 5 और द है 2।
चौथे प्रश्न में यदि p, q बहुपद 2x² + 2x + 1 के शून्यक हो तब 1/p + 1/q का मान क्या होगा। जो ऑप्शन हमें प्राप्त है उनमें a है 2, b है -2, c है 0 और d है 1। पांचवा प्रश्न, एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। इसके जो ऑप्शन है a 1, b 0, c n और d 2। इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं वो अब हम जान लेते हैं। पहले प्रश्न में हमसे 2x + 1 का शून्यक पूछा गया था, तो 2x + 1 बराबर 0 के रखेंगे। 2x 1 का पक्षांतरण करने पर होगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/2। तो ऑप्शन b जो है वो इसका सही जवाब है -1/2। दूसरे प्रश्न में x² -√3 के शून्यक पूछे गए थे, तो x² - 3 को 0 के बराबर रखेंगे। x² बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा ±√3। ऑप्शन b इसका सही जवाब होगा -√3, √3। तीसरे प्रश्न में x² - 2x + 15 के शून्यकों का गुणा पूछा गया था, a × b। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणा होता है सूत्रानुसार c/a। c का मान है 15 और a का मान है 1, तो 15/1 ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। 15 इसका सही जवाब होगा। चौथे प्रश्न में x² + 2x + 1 जो बहुपद है उसके शून्यक p और q है, तो हमें 1/p + 1/q का मान निकालना था। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग p + q बराबर होता है -b/a। मान रखने पर प्राप्त होता है -2/1 बराबर -2 और शून्यकों का गुणा pq बराबर होता है c/1। c का मान है 1 और a का मान भी 1 है, तो ये आ गया 1। अब 1 + p + 1/q, तो जब लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो लघुत्तम pq प्राप्त होगा और अपने पास प्राप्त हो जाएगा p + q/pq। और p + q और pq का मान जब हम रखेंगे तो -2/1 उत्तर प्राप्त हो जाएगा -2। तो ऑप्शन b इसका सही जवाब है। विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसलिए इनके हल को थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझाया गया है। जब अति लघुत्तरात्मक और बड़े प्रश्न थोड़े से हमें प्राप्त होंगे तो उन प्रश्नों को विस्तार से हल करवाकर आपको समझाया जाएगा। इन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ लें ताकि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंक जो हैं वो हमें सभी के सभी प्राप्त हो जाएं, पूरे अंक हमें प्राप्त हों। पांचवा प्रश्न जो था उसमें पूछा गया था कि एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। n घात वाले बहुपदों की शून्यकों की संख्या होगी n। हम ये जानते हैं कि जितने घात का बहुपद होता है उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या उसकी घात के बराबर ही होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा n। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज हमने विभिन्न प्रश्नावलियों के अलग अलग तरह के 15 प्रश्नों को हल करके देखा है। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके पास ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस चैनल पर विद्यालयी विषयों के साथ साथ नैतिक शिक्षा से संबंधित वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे। कुछ कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग वो भी समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें, इसके वीडियोस को देखते रहें, विद्या का अर्जन करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।